क्या आप एक सुपर एक्साइटिंग एडवेंचर के लिए तैयार हैं? क्योंकि आज मैं आपको हमारे प्यारे देश भारत के 5 मोस्ट मिस्टीरियस प्लेसेस को वर्चुअली एक्सप्लोर करवाने वाला हूँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 5, भानगढ़ फोर्ट, राजस्थान। भानगढ़ फोर्ट को मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की तरह जाना जाता है, और अगर हम हॉन्टेड प्लेसेस की बात करें तो उनमें सबसे ज्यादा फेमस है भानगढ़ का किला, जो कि राजस्थान के अलवर जिले में है। अब ये इतना फेमस क्यों है? दरअसल दोस्तों, जब आप इसे पहली बार देखोगे तो ये दिखने में बहुत अजीब लगेगा और आपको अंदर से एक डरावना एहसास करवाएगा। इस किले को लेकर बहुत सी कहानियां हैं कि यहाँ भूत बसते हैं, और धीरे धीरे इन्हीं कहानियों की वजह से जो आसपास गांव में रहने वाले लोग थे वो इस किले से दूर रहने लगे। एंड दोस्तों, यहाँ रात में जाना सख्त मना है। कहा जाता है कि किले में रात के समय भूत का साया होता है, और यहाँ रात में कई अजीब आवाजें भी सुनाई देती हैं। दोस्तों, इस किले के हॉन्टेड होने के पीछे 2 कहानियां बताई जाती हैं। पहली कहानी ये है कि किले की परछाई गांव में रहने वाले एक तपस्वी के घर पे पड़ गई थी, जिसकी वजह से तपस्वी ने किले को श्राप दे दिया और शापित किला पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जबकि दूसरी कहानी ये है कि किले की राजकुमारी रत्नावती के प्यार में पड़े एक तांत्रिक ने साजिश रचकर राजकुमारी को हासिल करना चाहा, लेकिन इस साजिश का जब पता चला तो उस तांत्रिक को मार दिया गया, जिसके बाद तांत्रिक के शाप से ये किला खंडर में बदल गया और हॉन्टेड हो गया। कहा जाता है कि जो कोई भी रात में इस किले में जाता है वो सुबह वापस नहीं लौट पाता। वैसे दोस्तों, क्या आप यहाँ पे जाना चाहोगे? लेट मी नो इन द कमेंट्स। नंबर 4, व्हिस्लिंग विलेज ऑफ इंडिया, कोंगथोंग। मेघालय स्टेट का ऐसा गांव जिसे सिंगिंग विलेज और व्हिस्लिंग विलेज के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। कोंगथोंग गांव के लोग एक दूसरे को एक रेगुलर नाम से नहीं बुलाते, बल्कि यहाँ के लोग नेम्स की जगह पर हर एक इंसान के लिए अलग अलग मेलोडी या फिर धुन का इस्तेमाल करते हैं। तभी इस गांव को व्हिस्लिंग विलेज ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस गांव के लोग व्हिस्लिंग से अपने मैसेजेस को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, एंड इस खास तरीके की ट्यून को कोंगथोंग वासी जिंगरवाई लॉबेई कहते हैं, जिसका मतलब होता है मदर्स लव सॉन्ग। इस गांव के लोगों के 2 नाम होते हैं, एक तो रेगुलर नाम होता है जैसे कि सबके होते हैं, और दूसरा ये विसल वाला नाम। अब दोस्तों, इस विसल या फिर सॉन्ग वाले नाम भी 2 तरह के होते हैं, एक तो लॉन्ग सॉन्ग और दूसरा शॉर्ट सॉन्ग, जो कि घर पे यूज किया जाता है। इस गांव में करीब 700 लोग रहते हैं, जिसका ये मतलब हुआ कि 700 अलग अलग ट्यून्स वाले नाम। इस गांव के एक व्यक्ति ने ANI को इंटरव्यू में बताया कि जो ट्यून पर्टिकुलर पर्सन को एड्रेस करने के लिए यूज की जाती है, उस ट्यून को उसकी माँ के द्वारा बच्चे के जन्म के बाद कंपोज किया जाता है। मतलब दोस्तों, ये ट्यून वाला नाम माँ के द्वारा दिया जाता है, एंड अगर कोई गांव वाला मरता है तो उसके साथ उस पर्सन की ट्यून भी मर जाती है। नंबर 3, रूपकुंड द स्केलेटन लेक। दोस्तों, आज तक रूपकुंड लेक में करीब 600 से 800 स्केलेटल रिमेन्स मिल चुके हैं। तभी उत्तराखंड में मौजूद इस लेक को स्केलेटन और मिस्ट्री लेक कहते हैं। बट सवाल ये है कि ये किन लोगों के कंकाल हैं, ये कब और कैसे मरे, और आखिर ये लोग कहां से आए होंगे? दरअसल ईयर 1942 में पहली बार एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर HK मधवाल ने पेट्रोलिंग के दौरान इन स्केलेटन्स को डिस्कवर किया, जिनके पीछे बहुत सी थ्योरीज हैं। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये रिमेन्स एक इंडियन किंग, उनकी पत्नी और सेवकों के हैं, जो लगभग 870 साल पहले एक बर्फीले तूफान में मारे गए थे। जबकि दोस्तों, एक अनुमान ये भी लगाया जाता है कि हो सकता है कि ये जगह कभी कब्रिस्तान हो, जहां महामारी के शिकार हुए लोगों को दफनाया गया हो। इन स्केलेटन की स्टडीज के बाद पता चला कि इनकी हाइट एवरेज लोगों की हाइट से ज्यादा थी, और मोस्ट ऑफ द पीपल मिडिल एज थे, जिनकी उम्र करीब 35 से 40 वर्षों के बीच में रही होगी। इन स्केलेटन्स में कोई भी स्केलेटन बच्चे का नहीं था। दोस्तों, लेटेस्ट 5 ईयर लॉन्ग स्टडी, जिसमें दुनिया भर के 16 इंस्टीट्यूशन के 28 को ऑथर्स थे, उन्होंने सभी एजम्पशंस और थ्योरीज को नकार दिया और कहा दे मे नॉट बी ट्रू। साइंटिस्ट ने 38 स्केलेटन्स को जेनेटिकली एनालाइज किया और कार्बन डेटिंग से पता लगाया कि कुछ स्केलेटन्स तो 1200 साल तक पुराने हैं। और दोस्तों, इस स्टडी में ये भी पता चला कि स्केलेटन्स जेनेटिकली अलग तो थे ही, बल्कि वो अलग अलग समय के भी थे। इस स्टडी की लीड ऑथर एदा ओइन हार्नी ने कहा कि ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर रूपकुंड लेक में क्या हुआ था, बट हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि ये सभी डेथ्स किसी एक इवेंट के द्वारा एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। बट मोर इंटरेस्टिंगली, जेनेटिक्स स्टडी में पता चला कि स्केलेटन्स डाइवर्स लोगों के थे। एक ग्रुप ऑफ पीपल का जेनेटिक्स आज के साउथ एशियन लोगों के सिमिलर है, जबकि कुछ का जेनेटिक्स आज के यूरोप के लोगों से क्लोजली रिलेटेड है। तो दोस्तों, आज तक कुछ भी क्लियर नहीं पता चल पाया है कि इस मिस्टीरियस लेक में ये स्केलेटन्स किसके हैं और कहां से आए हैं।
नंबर 2, द ट्विन विलेज। दुनिया में कई तरह की अजीबोगरीब जगह हैं, लेकिन क्या आप एक ऐसी जगह के बारे में जानते हो जहां ज्यादातर जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं? और हाँ, ये जगह कहीं और नहीं बल्कि अपने ही देश में है। केरल के मलप्पुरम जिले के कोडिनी गांव में जन्म लेने वाले ज्यादातर बच्चे ट्विंस होते हैं। इस गांव में लगभग 400 पेयर्स ऑफ ट्विंस हैं। कोडिनी को ट्विन टाउन या ट्विन विलेज के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस गांव में औसतन 1000 बच्चों में 45 ट्विन बच्चे जन्म लेते हैं और साइंटिस्ट इस बात को लेकर काफी हैरान है एंड इसके पीछे के रहस्य को सुलझाने के लिए विशेषज्ञ रिसर्च भी कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, इसके पीछे कई थ्योरीज सजेस्ट की जाती हैं, बट इसका सटीक कारण अभी तक एक मिस्ट्री है। वन ऑफ द लीडिंग थ्योरीज इन जुड़वा बच्चों के पीछे जेनेटिक फैक्टर्स को भी जिम्मेदार बताती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जेनेटिक वेरिएशंस या फिर म्यूटेशंस यानी कि जीन्स में होने वाले बदलाव ट्विंस के नंबर को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि वाटर क्वालिटी, एयर पोल्यूशन और एक्सपोजर टू केमिकल्स कोडिनी के हाई ट्विनिंग रेट के पीछे का एक मुख्य कारण हो सकते हैं। वैसे दोस्तों, क्या आप इस गांव में कभी घूमने जाना चाहोगे? जब भी आप जाओगे तो आपको हर तरफ ट्विंस ही ट्विंस दिखाई देंगे। नंबर 1, शनि सिंगनापुर, महाराष्ट्र। जब हम सोने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले हम ये जरूर चेक करते हैं कि हमारे घर का फ्रंट डोर बंद है या नहीं, लॉक है या नहीं। बट एक ऐसे गांव की कल्पना कीजिए जहां घरों में फ्रंट डोर्स नहीं होते हैं, और इतना ही नहीं, जो गांव की शॉप्स होती हैं वो हमेशा अनलॉक रहती हैं एंड गांव वाले इसको लेकर कभी भी अनसेफ फील नहीं करते। ऐसा इस गांव के लोग इसलिए करते हैं कि वो विश्वास करते हैं कि लॉर्ड शनि उनके गांव की हमेशा रक्षा करते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित सिंगनापुर के शनि मंदिर में काले रंग की एक प्रतिमा है, जिस प्रतिमा के ऊपर कोई छत नहीं है। खुले आसमान में शनि देव की प्रतिमा पत्थर के रूप में स्थापित है। धार्मिक कथा के अनुसार एक बार भयानक बाढ़ की वजह से सिंगनापुर गांव डूबने वाला था। उस समय लोगों ने एक बहुत विचित्र पत्थर बहते हुए देखा, और जब पानी कम हुआ तो उसी पत्थर को लोगों ने एक पेड़ पर देखा। फिर उसको नीचे उतारकर तोड़ने की कोशिश की तो उसमें से खून निकलने लगा। तब से वहां एक मंदिर बना दिया गया। वैसे दोस्तों, आप इन 5 मिस्टीरियस प्लेसेस में से कहां जाना चाहोगे? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और क्या आप भारत के 5 अनोखे गांवों के बारे में जानते हो? अगर नहीं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर जरूर क्लिक करें एंड ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बी द पार्ट ऑफ माई जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।